पूरे दिन मीटिंग में फ्रस्ट्रेट होकर ये बिजनेसमैन आ जाता है अपने होटल में। इसके हाथ में हम देख सकते हैं एक बकेट, वो इसीलिए क्योंकि इसे चाहिए आइस क्यूब्स। हॉलवे में उसे दिखता है एक आइस मशीन, फिर वो वहाँ खड़े अपने बकेट को फिल कर रहा होता है। तभी अचानक उसे लगा कि उसने कुछ स्पॉट किया। ऐसा लग रहा है कि हॉल के एंड कॉर्नर में कोई है जो उसी को देख रहा है, लेकिन उसकी नजर पड़ते ही वो गायब हो गया। बिजनेसमैन ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि शायद से ये कोई बच्चा होगा, ऐसे ही मस्ती कर रहा है। लेकिन उसका इंतजार थोड़ा लंबा खिंच जाता है क्योंकि आइस मशीन काफी स्लो है। दोबारा वो मुड़कर फिर से उसी चीज को पाता है जो डायरेक्ट उसी को घूर रहा है। अच्छे से देखने पर वो बेशक गेस कर सकता है कि शायद से ये कोई लड़की है, लेकिन इससे पहले कि वो मुड़ता दोबारा से वो गायब हो गई। आइस वाला बकेट भरते ही वो अब अपने रूम की तरफ बढ़ता है कि तभी वो रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। इस बार दोबारा वो उसी सेम लड़की को उसे घूरता हुआ पाता है। लड़की काफी क्रीपी वे में उसी को देख रही थी। कुछ चाहिए क्या? लड़की बिना कुछ बोले अभी भी उसे घूरे जा रही थी। तुम्हारे पेरेंट्स किधर है बच्ची? अभी भी नो आंसर। बिजनेसमैन एनॉयड फील करता है क्योंकि पूरे दिन के थकान के बाद वो बस थोड़ा सा पीकर सोना चाहता था, लेकिन ये लड़की झूठ मूठ का उसे डिस्टर्ब कर रही है। इसीलिए गुस्से में वो उसी की तरफ बढ़ चला। मुझे शायद तुम्हारे बारे में शिकायत करनी होगी। जैसे ही वो नजदीक पहुंच गया, लड़की दोबारा से कॉर्नर में छुप जाती है। अरे लड़की, कौन हो तुम? ऐसे इधर क्यों घूम रही हो? चलो रिसेप्शन में। एंड कॉर्नर में तो रास्ता ही बंद हो जाता है क्योंकि वॉल के बीचों बीच बस एक बड़ा सा क्लोजेट है। क्या वो लड़की क्लोजेट के अंदर तो नहीं छुप गई? ऐसा वो सोचता है। आइस बकेट को नीचे रख वो अब धीरे से क्लोजेट का हैंडल पकड़ता है। वैसे तो वो इसको लेकर थोड़ा सा पैरानॉइड है। उसे डर लग रहा है कि पता नहीं क्लोजेट के अंदर से क्या निकले, लेकिन यू नो क्यूरियोसिटी किल्स। खैर उसने दरवाजा खोल लिया। क्लोजेट के अंदर झाड़ू के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको लग रहा है कि शायद से ये हेलुसिनेट कर रहा है थकान की वजह से, इसीलिए वो सीधे चल पड़ा अपने होटल रूम की तरफ। रूम की को यूज कर वो अपने दरवाजे के लॉक को खोल देता है, लेकिन दरवाजे का हैंडल पकड़ते ही उसे याद आया कि आइस क्यूब को तो उसने वहीं पर छोड़ दिया। अबे यार, अब इसे दोबारा जाना होगा। खैर चलते चलते उसके साथ एक अजीब घटना हुई। दरअसल जहाँ पर वो आइस मशीन था, अब उसी जगह पे कोई आइस मशीन है ही नहीं। मन ही मन वो सोचने लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? 5 मिनट में आइस मशीन गायब। लेकिन उसी क्लोजेट के सामने पहुंच वो रिलीफ फील करता है क्योंकि उसका आइस बकेट वहीं पर मौजूद है। हालांकि वो आइस मशीन को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन बकेट को हाथ में लेकर वो अब सीधे चल पड़ा दोबारा से अपने रूम की तरफ। लेकिन इस बार उसका रूम की काम नहीं करता। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी कोई काम नहीं आता। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप खुला, जिससे बाहर निकलता है एक लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी, वो भी दाढ़ी मूंछों वाला। क्या है बे? भाई ये तो मेरा रूम है। तेरा रूम? हाँ, रूम 237। सामने वाले आदमी को आता है गुस्सा और वो हॉलवे में सीधे पॉइंट कर बिजनेसमैन को उसका करेक्ट एड्रेस यानी रूम नंबर 237 शो करता है। नोटिस कर वो पाता है कि इतने टाइम से वो रूम नंबर 239 में कोशिश कर रहा था, यानी कि ये उसका एक भद्दा सा मिस्टेक है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो फाइनली वो अपने रूम में पहुंच गया, जिधर ग्लास में आइस क्यूब डाल मजे से वो अपने ड्रिंक्स को एंजॉय करता है। अब वो चलाता है टीवी और देख रहा होता है एक कार्टून शो, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे वो शो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। कार्टून से बोर होकर वो टीवी ऑफ कर देता है। फिर वो टाइम पास के लिए अपने हाथ में एक किताब लेता है, लेकिन बुक के पेजेस उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आते। ऐसा लगता है कि ये कोई फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन क्योंकि ये नौजवान ऑलरेडी इतना टायर्ड था और ऊपर से इसने पी रखी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा टायर्ड फील करता है और धड़ल्ले से बेड पे लेट जाता है। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन आधी रात को जब उसकी नींद टूटी तब उसे लग गई प्यास और वो चाहता था उठने, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। वो ऐसा फील कर पा रहा था जैसे मानो उसकी पूरी बॉडी अचानक से लॉक्ड हो चुकी है।
उसकी आंखों के अलावा और कुछ भी काम नहीं करता। बंदा सोच में पड़ जाता है कि उसे हो क्या रहा है, क्या वो मर रहा है या फिर यही है स्लीप पैरालिसिस। दरवाजे के सामने वो कुछ आवाजें सुन पाता है, लेकिन जो उसने विटनेस किया वो उसके होश उड़ा देता है। एक अजीब सा क्रिएचर दरवाजे के आर पार होकर सीधे घुसता है उसके रूम के अंदर। बंदा उस क्रिएचर यानी कि इस नंगे फकीर को देख पाता है। नंगा फकीर उसी के रूम को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंदा बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। इनफैक्ट अपनी आंखों के अलावा उसका मुंह तक नहीं हिल पाता। तभी शुरू होता है वर्स्ट पार्ट, जब नंगा फकीर सीधे उसी की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में नंगा फकीर आकर सीधे उसके चेस्ट में बैठ गया। क्रिएचर की कोई आंखें नहीं, लेकिन जिस तरह से वो उसे देख रहा है ऐसा मालूम होता है कि शायद से बिना आंखों के भी ये क्रिएचर इस बंदे को देख पा रहा है। और फिर तभी आज की कहानी है SCP-5172 की, जो कि है द बॉडी हार्वेस्टर। ये SCP सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के होटल्स में ही पाया गया है, बाकी कहीं पर नहीं। ये क्रिएचर आपके पीछे ऐसे ही नहीं पड़ता। होटल के अंदर कहानी शुरू होती है इस आइस मशीन से। आइस मशीन की यही प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हर होटल में आइस मशीन तो होते ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1950 में कैनन विलियम्स नाम के इस बंदे ने आइस मशीन को लॉन्च किया ताकि वो अपने होटल्स के बिजनेस को बड़ा कर पाए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। उल्टा उसे बहुत भारी लॉस सफर करना पड़ता है, जिसके चलते बहुत ही कम चांसेस है कि आपको कभी कोई आइस मशीन दिख जाएगा। लेकिन सर्वे के दौरान 80% लोग ये मानते हैं कि उन्होंने होटल्स के अंदर आइस मशीन देखा है। इससे फाउंडेशन को ये लगता है कि उनको कोई गलतफहमी नहीं, बल्कि उनका एनकाउंटर हुआ है SCP-5172 के साथ। बात है 1973 की, जब अचानक से कनाडा के कई होटल्स में लोगों के डेड बॉडीज पाए गए, जिसके बाद SCP फाउंडेशन हर एक होटल में लगा देते हैं CCTV कैमरा, और ऐसे ही एक कैमरा में उन्हें पता चलता है कि असल में चल क्या रहा है। बात यही है कि जब भी आप ये आइस मशीन यूज करोगे तो आपको कोई ना कोई दिखेगा। कुछ ऐसे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करोगे जो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, इसीलिए कोई और पर्सन भी अगर आपके सामने होता है तब तो भी वो उस इंसान को नहीं देख सकता जिसको आप देख रहे हो। इसी से फाउंडेशन को पता चला कि वाकई में कोई इंसान मौजूद होता ही नहीं, ये बस SCP का ही इफेक्ट है। कुछ ही देर में विक्टिम को फील होगा अजीब सा कंफ्यूजन, जहां पर उसके डिसीजन मेकिंग और सोचने समझने की शक्ति काफी ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में हमेशा विक्टिम अपने खुद के होटल रूम को ढूंढने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे उसी के रूम में जाने का इशारा देता है। इसके बाद आप कहीं पर भी नहीं सो सकते, आपको सोना होगा बेड के ऊपर ही, जिसके बाद आप चले जाओगे डीप स्लीप में, और जब आपको होश आएगा तब आप एक अजीब से पैरालाइज्ड स्टेज में होंगे। उस वक्त तक रूम भी काफी ठंडा हो चुका होगा, और फिर एंटर करता है इन सारे फसाद की जड़ ये नंगा फकीर, ये बौना नंगा फकीर, जिसके गले में मैं कुत्ते का पट्टा भी ना बांधू। ये अपने विक्टिम के सीने में चढ़ के अचानक से अपना जीभ निकाल कर सीधे अपने लंबे जीभ को विक्टिम की आंखों के अंदर ले जाता है। रिसर्चर्स को लगा कि शायद से ये ब्रेन में कोई एनेस्थीसिया वाला इफेक्ट छोड़ता है, जिसके चलते विक्टिम को दर्द नहीं होगा। अगले स्टेप में ये नंगा फकीर अपने चेस्ट को खोलता है और अंदर से 2 छुरा निकालता है। इन्हीं छुरों की मदद से वो अपने विक्टिम के बॉडी में छोटे छोटे बॉक्सेस बनाकर उनको निकालता है और चेस्ट के अंदर डाल देता है। काफी धीरे धीरे घंटों घंटों तक ये नंगा फकीर ऐसे ही काट काट कर बॉडी के कई सारे हिस्से ले जाता है। जब उसका पूरा काम खत्म हो जाए तो अपने हथियारों को दोबारा चेस्ट में रख नंगा फकीर अब लौट जाता है। कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाती तो ज्यादा बेहतर रहती, क्योंकि इसके आगे जो होता है वो कंप्लीट हॉरर है। दरअसल में बॉडी का पूरा पार्ट वो SCP नहीं लेके जाता, बल्कि नंगा फकीर बॉडी के कुछ अजीब से पार्ट्स जैसे कि नर्व्स और आंखें और ब्रेन ये ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, जिसके चलते विक्टिम अभी भी जिंदा है, वो सब कुछ देख सकता है। इनफैक्ट डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा दर्द में है। कई घंटों तक तड़पने के बाद विक्टिम की मौत हो जाती है।
SCP-5172 के कई सारे विक्टिम्स जिनकी जान फाउंडेशन ने बचा ली, वो ये बताते हैं कि जब नंगा फकीर उन्हें काट रहा था तब उन्हें एक्सट्रीम पेन फील होता है। इसका मतलब आंखों के अंदर अपना टंग घुसाना ये कोई एनेस्थीसिया का काम नहीं करता, बल्कि कुछ और कारण हो सकता है। वैसे तो नॉर्मल डेज में आप नंगा फकीर को नहीं देख सकते, लेकिन जब वो शिकार पे होता है तब हर कोई उसे देख सकता है और कुछ गोली मारने पर वो मर भी जाता है। लेकिन सिर्फ उसको मार देने से उससे छुटकारा नहीं मिलता। आइस मशीन से छुटकारा पाना वो मेन सोल्यूशन होता है। फाउंडेशन नंगा फकीर को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन हर बार वो एस्केप कर जाता और कैप्चर करने के बाद भी कुछ ही घंटों बाद मर जाता। ऑटोप्सी में ये पता चला कि इसकी बॉडी एग्जैक्ट हमारे बॉडी जैसी ही है, बस डिफरेंस है इसका हार्ट जो कि है इसके सर में और इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है। नंगा फकीर से बचने का एक ही बेस्ट ऑप्शन है, चुपचाप उस होटल रूम से निकल जाओ और तो और किसी और होटल के अंदर मत जाओ, सीधे अपने घर के अंदर जाके सो जाओ, फिर इसका इफेक्ट काम नहीं करता। तो यही है कहानी SCP-5172 की। अगर किसी होटल में रहने जाओ और वहाँ पर आइस मशीन देख पाओ तो वहाँ से भाग जाओ भाई, वहाँ से भाग जाओ।